अभी ये देखें कि ये पिलर यहाँ पे लोहे का जो था ये गिरा है। ये लोग वो हैं जिनसे इन्होंने रिस्क छीन लिया है। हम इतने मजबूर हैं, कोई नहीं है, बस हस्बैंड है मेरे, और कौन है। ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम लोग पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे इंशाल्लाह। वो हमारी माँ है, वो तस्वीर लगाए, हम उस तस्वीर को आगे सुबह सलामी पेश करेंगे। टेबल पे बैठे हमारे साथ, लेकिन ये झूठे लोग हैं। हमने माशरे बनाए हैं, हम माएँ हैं, हम बेटियाँ हैं, हम बहनें हैं। बड़ी उम्मीदें हैं मरियम नवाज साहबा से, हमारी भी। वो कहती हैं खवातीन मेरी रेड लाइन है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद मोहसिन अलवी। महकमा सेहत के मुलाजमीन 14 रोज से पंजाब असम्बली के सामने मॉल रोड के ऊपर अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना दिए बैठे हैं। उनका कहना है कि जो मुबैना तौर पर अस्पतालों की निजकारी की जा रही है वो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अपनी फैमिलीज के साथ खवातीन बड़ी तादाद में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ट्रेवल करके यहाँ पर बैठी हुई हैं। उनके मुतालबात क्या हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं लोग यहाँ पर रहने को, और सूरत हाल क्या है, अब तक मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है या पेशरफ्त नहीं हुई है, इसी सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। तो आइए लोगों से जानते हैं। जी बताएं, कल जो हुआ है रैली के शुरका के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, अब क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। आपके सामने ही है कि आज हमारे एहतियाजी धरने को 13वां रोज है। ठीक है। वो 13 दिन गुजरने के बावजूद आप देख लें कि अवाम का जम्मे गफीर, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। कल के बदतरीन लाठीचार्ज, शेलिंग और जिस तरह का वहाँ पे वाटर कैनन हुआ और पुलिस ने जिस तरह हमारे लोगों को वहाँ पे मारा पीटा, और हमारी जितनी खवातीन हैं इनके दुपट्टे घसीटे गए, इनकी चादर चार दीवारी जो है उसका तकद्दस पामाल किया गया, हमारी खवातीन को, हमारे बच्चों को पाँव में रौंदा गया। उसके बावजूद भी हमारे मुलाजमीन के हौसले बुलंद हैं, हमारे मुलाजमीन यहाँ पे डटे हुए हैं और पहले से ज्यादा तादाद हमारे मुलाजमीन की पहुंची है। और भी लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ अजलास। जी हमारे देख लें, आज आपके सामने ओपीडी बंद है पूरे पंजाब की, मरी से मरोड़ तक ओपीडी बंद है, पूरे पाकिस्तान की ओपीडी बंद, पंजाब की ओपीडी बंद है। और वो तमाम लोग जिन्होंने ओपीडी बंद की हैं वो हमारे साथ इज़हार जहती के लिए ओपीडी बंद करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बहुत से शहरों के काफिले यहाँ पे पहुंच चुके हैं और बाकी जो शहर हैं उनके काफिले भी पहुंच रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल संडे है, मंडे को आप देखिएगा कि यहाँ पे पूरा पंजाब इकट्ठा होगा और तादाद पहले से ज्यादा दुगनी होगी। और अगर हुकूमत आप नहीं हट रहे, मतलब आप चाह रहे हैं कि अपने मुतालबात की मंजूरी के बगैर नहीं जाएंगे। देखिए मोहसिन साहब, हटने की बात नहीं है। देखिए हम अपना राइट लेने के लिए बैठे हुए हैं, हम कोई नाजायज बात तो कर ही नहीं रहे। मुतालबा क्या है? तो क्या वजह है फिर क्यों हुकूमत अभी तक जो है इसके ऊपर सर निगोशिएशन तब होती है, निगोशिएशन मुज़ाकरा तब होते हैं जब 10 मुतालबे हों। मुतालबा ये एक है कि जनाब निजकारी वापस की जाए, आउटसोर्सिंग वापस की जाए, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम हैं उनको बहाल किया जाए सरकारी मुलाजमतों के ऊपर, और जो सरकारी अस्पताल बेचने पे तुले हुए हैं उनको बेचा ना जाए। एक ही मुतालबा है और वो कितना लंबा चौड़ा मुतालबा नहीं है, उसके ऊपर हुकूमत हाँ या ना में जवाब दे दे और हम वापस चले जाएंगे। इस तरह वैसे कभी हुआ है कि ये बड़ा कामयाब धरना 2 हफ्तों से जा रहा है? मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में, पंजाब तो बड़ी दूर है ना, पाकिस्तान की तारीख में हेल्थ डिपार्टमेंट में मौजूद तमाम हेल्थ प्रोफेशनल उन्होंने एक झंडे तले कभी इतना लंबा एहतजाज नहीं किया। हमारा आज 13वां दिन है, कल 14वां दिन है, मंडे को 15वां दिन है, और इसके लिए हमें अगर 2 महीने भी बैठना पड़ा तो हम यहाँ पे 2 महीने बैठने को तैयार हैं। क्यों? आपके सामने है कि BHU और RHC ये आपके हेल्थ सिस्टम की बेस है। अगर आपने BHU और RHC अपने हेल्थ सिस्टम को ही कोलैप्स कर दिया तो ये आपकी जो बिल्डिंग है हेल्थ की ये पूरी कोलैप्स कर जाएगी। गरीब मरीजों को ये बात जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उनको समझ नहीं आती। सर मेरा ख्याल है कि CM साहब को गलत ब्रीफ किया जा रहा है, CM साहब को गलत ब्रीफिंग दी गई है। अब चूंकि जो ब्रीफिंग दी गई है अब वो मजबूरी है कि या अगर वो ब्रीफिंग वापस लेते हैं तो वो मरते हैं, अगर ये है कि कामयाब होती है तो हम लोग मरते हैं। दोनों में से एक बंदा तो मरता ही मरता है। अगर वो ब्रीफिंग वापस लेते हैं तो ब्यूरोक्रेसी मरती है, अगर ब्रीफिंग पे कहा अमल हो जाता है तो फिर हम लोग। 2 चीजें जो रियासत आवाम को देती है, हेल्थ और एजुकेशन, अगर वो दोनों ही नहीं आप दे रहे हैं, उन दोनों को आप चाह रहे हैं कि ठेके को दे दें। ये जो BHU और RHC का कंसेप्ट था ये मियां नवाज शरीफ साहब जब पहले वज़ीर आला बने थे 1983 में, तब लेके 1984 में, तब इन्होंने BHU का कंसेप्ट बनाया था ताकि जो गांव के रहने वाले लोग हैं, ताकि जो बेसिक लोग हैं, जो दूर दराज इलाकों के लोग हैं, उनको सेहत की सहूलियत उनकी दहलीज पे मिले। और अब आप उसी मंसूबे को फ्लॉप करके ज्यादातर BHU की बिल्डिंग्स वो हैं जो अंग्रेज दौर में या आज से 35-50 साल में बनी थी, पहले दौर में बहुत कम है, उसके बाद उनको BHU बना दिया, अब उसको मरियम मैं आपको क्लियर करता हूँ, अंग्रेज दौर की बिल्डिंगें BHU की नहीं है, वो बहुत कम है। कोई एक आधी किसी रेलवे स्टेशन पे बनी हुई है या कोई एक आधी किसी सरकारी बिल्डिंग में बनी हुई है। 95% BHU जो है ना वो आपकी जमीन पे, मेरी जमीन पे, मेरे दादा की जमीन पे, मेरे परदादा की जमीन पे उन्होंने डोनेट की हुई है। तो
हमारी जमीनों के ऊपर ही बने हुए ना, तो हमसे पूछे बगैर जो सरकारी जमीन हमने डोनेट की हुई थी वो आप कैसे सरकारी तहवील में दे सकते हैं? इसमें धरने के अंदर बड़ी तादाद जो है खवातीन की है, जो बावल नगर, चिश्तियाँ और पता नहीं कहाँ से 12-14 रोज से यहाँ पर अपने बच्चों के साथ बैठी हुई, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लेके खवातीन बैठी। और कल जो शेलिंग हुई थी उसके अंदर जो लोग मुतासिर हुए हैं उसमें बच्चे भी थे जो मुतासिर हुए हैं। ये छोटे बच्चों को लेके इतनी गर्मी में आप रोड के ऊपर कितनी देर बैठ सकते हैं? हम सुबह आते हैं ड्यूटी पे, शाम को घर जाते हैं तो थके होते हैं, और ये खवातीन जो है ये 14 रोज से यहाँ पर मौजूद है और अपने बच्चों के साथ यहाँ पे मौजूद है। ये बच्चा आपके साथ है 14 रोज से, किस तरह से आप मैनेज कर रही हैं? बस ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं, मतलब इधर ही रह। आप बताएं जी। तो सर मैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से सिर्फ एक ही एजेंडे के तहत आए कि हमारी जो जॉब सीएम साहिबा ले रही है ना वो हमें वापस कर दें। यहाँ मुश्किलात में बैठे हुए हैं हम लोग, जाहिर बात है वही हैंड टू माउथ कमाने वाले हम लोग हैं, और 20 साल से हम उन BHUs पे काम कर रहे हैं, उनको आबाद किया हमने। अब उन्हीं BHUs जो हमारे घर बन चुके हैं, इतना टाइम तो हमने अपने घरों को भी नहीं दिया जितना इन BHUs को दिया है, वो हमसे छीना जा रही है, वो जॉब छीनी जा रही है। खुदारा सीएम साहिबा कुछ तो उस चीज पे ध्यान दें, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता खुद भी खातून है और यकीनन उनको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और देंगी। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो इतनी गर्मी में रोड के ऊपर 14 रोज से क्यों बैठे हुए हैं। उनकी माएँ उनको लेके यहाँ पर आई हैं, सारी बात है, उनको इतनी तकलीफ है कि अगर नौकरियाँ जा रही हैं तो वो रोड के ऊपर आ रहे हैं तो पहले ही आ गए हैं कि नौकरियाँ उनकी बहाल की जाए। आप भी 14 रोज से यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल 14 रोज से यहाँ पे हैं और हमारे कोई ज़्यादा मुतालबात नहीं है। हमारा एक ही मुतालबा है कि आउटसोर्स को ख़त्म किया जाए और निजकारी को ख़त्म किया जाए। तो देखिए हम लोग जो हैं यहाँ 14 पूरे पंजाब से आए हुए लोग हैं और जो हमारा 13वां दिन है यहाँ पे और हम लोग बैठे हुए। तो देखिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले, हमारा जून में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है और हम लोगों ने 20-25 साल जो सर्विसेज दी हैं BHUs और RHC पे। तो देखें ये कितने अफसोस की बात है कि मैडम मरियम नवाज साहिबा को ये चाहिए था कि हम अपने इतने छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं, हम लोग अपना हक लेने के लिए आए हैं, हम लोग कोई अब भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं। मैडम को ये चाहिए था कि हमें रेगुलर करती, ना कि हमें घरों को भेज देती। हमें ये रिगार्ड दिया जा रहा है कि हमने 20 साल इन BHUs और RHC में काम किया है। मैडम मरियम नवाज साहिबा को हमारी एक ही दरखास्त है कि ये आउटसोर्स को ख़त्म किया जाए, लोगों की जानों से ना खेला जाए। इससे सिर्फ हमारी नौकरियां नहीं जाएंगी, अवाम बहुत ज़्यादा मुतासर होगी, अवाम की जानों से खेला जाएगा। जब वहाँ पे अनट्रेंड लोगों को वो रखा जाएगा और उनसे काम करवाया जाएगा 20,000-15,000 रुपए की सैलरी पे, तो देखिए नुकसान अवाम का ही होना है, हम सब का ही नुकसान होना है। और देखिए मरियम नवाज साहिबा को अगर इतना ही शौक है कि वो अवाम की खिदमत करना चाहती हैं, जैसे कि हम लोग 14 रोज पे यहाँ इतने छोटे बच्चों के साथ बैठे, उनको हम नजर नहीं आ रहे। वो कहती है कि मैं माँ हूँ, हमें तो माँ होने का कोई सबूत दे, इधर आके हमें बताए कि मैं भी माँ हूँ, कोई अच्छा काम करे, हमसे दुआएं ले, ना कि हमें जलीलो खार करे। कल हम लोग इधर से उठ के CM की तरफ गए हैं और हम लोग पूरा अमन है, हम इन लोगों की तरह बेहिस नहीं है। हम लोग अभी तक अपनी खिदमत दे रहे थे, लेकिन इन्होंने कल हमें मजबूर किया है। 15 साल हो गए मुझे BHU पे काम करते। जी PHFMC कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। और अब आपको कह रहे हैं घर चले जाएं? जी बिल्कुल, जून में कह रहे हैं घर चले जाएं। तो ये देखिए हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। और कल हम अपने हक के लिए यहाँ से पूरा मन लोग निकले हैं और हमारे साथ जो तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन हमारे ऊपर फेंके गए और इतने छोटे बच्चों के साथ, हमारी एक बहन छोटी 2 माह के बच्चे को फीडर पिला रही थी, उसको पुलिस वालों ने डंडा मारा और उसकी टांग पे इतना बड़ा जख्म हो गया। बच्चा गोद में था फिर भी मारा और बच्चा नीचे गिर गया। अच्छा, हाँ जी, इतना जुल्म कर रहे हैं। देखिए हम पूरा मन है, अगर हम लोग तोड़ फोड़ करने वाले होते तो 14 दिन से यहाँ अमन से ना बैठे होते। तो देखिए अगर ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे इंशाल्लाह। यही सेंटीमेंट है सारे जो खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं और खवातीन की ज़्यादा तादाद है। ये 14 रोज से जो धरना कामयाब चल रहा है उसकी बड़ी वजह यह है कि खवातीन मुलाजमीन और BHU RHC में ज़्यादातर खवातीन ही काम करती हैं। उनका ये कहना है कि वो इतने सालों से काम कर रही हैं और अब उनको कह रहे हैं कि आप घर चले जाएँ। आप कहाँ से आई हैं जी? मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से आई हूँ और मेरी सर्विस को 20 साल हो गए हैं। 20 साल से आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ, मैं PHFMC की एम्प्लॉई हूँ। ठीक है। और मैडम को अब क्या हुआ है अचानक? अचानक से यही हुआ है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को मैडम साहबा ने अपना
नाम देना था, अपनी तस्वीर लगानी थी, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक। सिर्फ इसलिए किया ये? सिर्फ इसीलिए कहा, तो हम तो फिर भी कह रहे हैं वो हमारी माँ है, वो तस्वीर लगाए, हम उस तस्वीर को आके सुबह सलामी पेश करेंगे, अपनी ड्यूटी देंगे। तस्वीर लगाने पे इतराज नहीं आपको? हमें कोई इतराज नहीं, हमें उनके नाम पे भी नहीं इतराज, वो हमारी माँ है। वो माँ जालिम हो सकती है, बच्चे फिर भी प्यार कर रहे हैं कि हम अपनी नहीं होती, नहीं, वो हमारी माँ गलत दी गई हो। हाँ, ये बात है, हमारी माँ को ब्रीफिंग गलत दी गई है, लेकिन हम अपनी उस जालिम माँ को फिर भी सलामी देंगे, सुबह आके उनकी तस्वीर को सलाम करेंगे, अपनी ड्यूटियों पे बैठ जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि नौकरी आपकी रहनी चाहिए, जो मर्जी नाम रखें। मैं कहती हूँ हॉस्पिटल में मरियम के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर लगा लें, सफदर की लगा लें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमें गरीब लोगों को जॉब से तो बेरोजगार ना करें ना। मैं अपना यहाँ पे एक पर्सनल मैटर डिस्कस करूंगी कि मेरे फादर, जब मैं 6 साल की थी, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। मेरी 4 बहनें और मैं सबसे छोटी, और मैं अपने घर को चला रही हूँ इस नौकरी की बेस पे। इस नौकरी की बेस 15 साल से मेरी सर्विस को 18 साल हो गए, 19वां स्टार्ट हो गया है। तो मैं अपने घर को चला रही हूँ, तो मैं अपनी माँ को ये कहती हूँ, मेरा तो बाप भी नहीं है, मैं तो यतीम हूँ, अब तुम भी मेरी माँ बन जाओ, मुझे अपनी दूसरी माँ को तो पालने दो, मुझे अपनी बहनों को तो पालने दो ना। ये सेंटिमेंट है खवातीन के, और ये हर एक के पीछे ये स्टोरी है। ये जितनी खवातीन है ये अपना घर चला रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, और अब जब बिल्कुल वो सड़क के ऊपर आ जाएंगी तो उससे सिर्फ वही मुतासर नहीं होंगी, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो मुतासर होगी। आप कहाँ से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से हूँ, नाज़मा हबीब PHFMC की एम्प्लॉय हूँ, LHV हूँ। ये यहाँ पे आपको ज़्यादा खवातीन इसलिए मिल रही हैं क्योंकि BHU RSCB मैटरनल एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट जो है उसको सारा यही लीड कर रही है, खवातीन ही चलाती हैं। इसमें हमारी LHVs हैं, मिडवाइफ्स हैं, आयाज हैं, और ये एक कैडर इससे मुतासर नहीं हो रहा। इसमें हमारे वॉचमैन है, नायब कासद है, डिस्पेंसर वही है, मेडिकल टेक्नीशियन है, पूरा डिपार्टमेंट है जो मैडम ने हिला के रख दिया। और हर बंदे के साथ एक फैमिली है, एक पूरी फैमिली है। और हम अनमेरिड थे जब हमने जॉब स्टार्ट की है, 20 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, हमारे बच्चे मैट्रिक के इम्तिहान दे चुके हैं। कई लोगों की तो शादी इस नौकरी की वजह से हुई है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब वो भी सड़क पे आ जाएंगे, लेकिन ये ज्यादती की इंतहा है। ये देखिए, ये अभी देखिए कि थोड़ी सी तेज हवा चल रही है और ये सारे टेंट हिल रहे हैं। ये मेरे भाई इनको थाम के खड़े हुए हैं, कभी ये नीचे गिरते हैं जब, तो बहनें जो होती हैं, हमारे 1-2 बहन भाई यहाँ पे जख्मी भी हुए हैं। रात को तेज हवा, आंधी, बारिश, तूफान के बावजूद हमारे भाइयों ने, हम सारे बाहर निकले हैं, इन्होंने टेंट से यूनिटी दिखाई है। लेकिन ये हमारा कोई 13 दिन से हमें किसी ने पूछा तक नहीं है कि आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे। क्या वजह है, क्यों हुकूमत आपसे बात नहीं कर रही है? हुकूमत इतना नाजायज मुतालबा है आपका? नाजायज ही तो है ना, उनके एक प्लेन को हम चौपट करना चाह रहे हैं। अलहमरा हाल में यही प्राइवेटाइजेशन रोकने का। अलहमरा हाल में कल्चर डे था, वहाँ पे हर बंदा वहाँ पे आया है। हम ज्यादा दूरी नहीं थे, हम मैडम यहाँ पे थी, सारे हमारे सेनेटर्स वहाँ पे थे, हम ज्यादा दूरी पे नहीं थे। एक दफा हमें आके पूछती तो सही कि आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। इतना आवाम किसी को नजर नहीं आ रही, मीडिया पे हर जगह पे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है बातें। हमें पूछे कि आपको मसला क्या है, मुझे इस तरह ब्रीफ किया गया, हम आपसे टेबल टॉक करते हैं, आपके मसाइल को हल करते हैं, कुछ आप गुंजाइश निकाले, कुछ हम निकालते हैं। मुज़ाकरात करेंगे तो फिर ले दे कुछ मसला तो तभी हल होगा ना, ऐसे कैसे मसला हल हो सकता है? हम पागलों की तरह यहाँ पे बैठे हैं। कल मजबूर हो के हम CM हाउस की तरफ गए हैं, और वहाँ पे जो कुछ हुआ, मेरे ये मीडिया के सारे भाई उस बात की गवाह है, और हम फ्रंट लाइन पे थे, जो हम पे उन्होंने तशद्दुद की है, हम सब उसको सफर करने के बावजूद आज यहाँ पे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ जो मुजाहिरीन उनको यही है कि इतने दिनों से वो लाहौर के दिल पे बैठे हुए हैं, और अभी तक उनसे पूछा नहीं आपने कि भाई आपका मसला क्या है। मैंने ये रिक्वेस्ट की थी दोनों मिनिस्टर साहिबान से कि आपने उनकी बात नहीं माननी तो आप उनको अपनी मनवा लें, उनसे बात तो करें, उनको बताएं, हो सकता है उनको समझ आ जाए आपकी बात, या आपको उनकी कोई इसका हल निकाले। इस तरह नहीं होता कि माएँ बहनें 14 रोज से सड़क के ऊपर बैठी हैं और आप पूछ नहीं रहे। कुछ होने के बावजूद हमें उम्मीद थी कि आज हमसे जरूर कोई ना कोई बात होगी, हमारी मुज़ाकरात नहीं हुई, कोई पैगाम नहीं आया। हम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? यकीन करें कि मैडम CM साहिबा आज हमसे अभी बात करें, हमारे लीडर के कहने पे अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, हम अभी उठ के वापस घर चले जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब जो कि खुद खातून है और वो कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तो ये ख़वातीन सिर्फ यही चाहती हैं कि आप उनकी बात सुनें, आप उनसे बात करें, आप उनका दर्द पूछें, उनको बात बताएं, उनको अपनी समझा दें, जो भी करें, लेकिन उनके साथ बात करें ताकि उनको समझ आए कि उन्होंने यहाँ बैठना है, चले जाना है। आप कहाँ से? जी, मैं सरगोदा से आई हूँ, अमरीना सराज मिडवाइफरी एसोसिएशन से।
तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मैडम साहिबा जो ये ठेकेदारी निज़ाम चला रही हैं, ये कभी हम मंजूर नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम अपनी जंग उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते ना। बैठे रहेंगे आप यहाँ पर? इंशाल्लाह हम बैठे रहेंगे। मैडम ये समझ रही हैं कि वो ठेकेदारी निज़ाम चला के तो वो हमसे हमारा सब कुछ ले लेंगी। हमने अपनी ज़िंदगियाँ इस जो इनको सर्विस देते हुए गुजार दी है। हमने माशरे बनाए हैं, हम माएँ हैं, हम बेटियाँ हैं, हम बहनें हैं, हमने उनको हॉस्पिटल चला के दिखाए हैं, हमने दिन रात ड्यूटीज़ की हैं, हमने डिलीवरीज की हैं, हमने एंटीनेटल किए, हमने पोलियो किए, हर जगह पे हम हेल्थ डिपार्टमेंट जब आपको कहा गया आपने फ्रंट लाइन पे जॉब किया, आपने काम किया, ड्यूटी दी, हाँ जी, ना दिन तो देखा फिर ना क्यों रात नाराज है देखी। आपसे, क्यों निकालना पता चाहते नहीं, हैं? अब वो ठेकेदारी निजाम चलाना चाहती हैं, अपने पेट पालना चाहती हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई अगर हम नाइल हुकूमत है ना, वो महकमे चला नहीं पा रहे, हुकूमत तो वो कह रही है, अपने सर से हुकूमत तो बोझ क्लेम समझ के करती फेंक रही है। अहल हुकूमत या भाई वो अपने सर से बोझ समझ के फेंक रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाई ये एक बोझ की तरह हमारे सर से उतर जाए ना। वो भाई उनको जिम्मेदारी निभाना मुश्किल हो रही है ना। क्या आवाम जो होते हैं, जो सरकारी मुलाजिम है, जो आम लोग हैं, वो बोझ होते हैं हुकूमत के खुद लिए? चलाएंगे, उनकी सारी जिम्मेदारियां भी उन्हें निभानी पड़ेगी, मेडिसिन देनी पड़ेगी, महकमे की जितनी भी जरूरियात है वो पूरी करनी पड़ेंगी। वो बस ये अपनी जरूरियात से मतलब अपना छुटकारा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज़ हम बेच दें, खुद हम अपनी अयाशियाँ करें। इतना गुस्सा क्यों है आपको? इससे गुस्सा इसलिए है कि हम अपने घर बार छोड़ के, आपको पता है अब गंदम की कटाई हो रही है, हम लोग जिम्मेदार हैं, हमारे घरों में वो हालात है, खाना पकाने वाला कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए 13वें दिन से ना, उसको ये शर्म नहीं आ रही है। हम घर बार बच्चे छोड़ के और उनको मतलब एक किस्म का छोड़ के ही आए हुए हैं ना, पता नहीं उनके क्या हालात। हम 14वें दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, उनको इतनी शर्म हया नहीं है, इतनी शर्म हया नहीं है। अपनी अयाशियों से फुर्सत करके हमारी आगे एक बात ही सुन ले, चले हमारे मुतालबात ना माने लेकिन हमारी बात तो सुने ना। इतनी तो अहमियत है ना, इतनी तो अहमियत है। जब वोट मांगने होते उस वक्त हाथ जोड़ के हमारे पीछे पड़ जाते हैं, तो आप हमारी बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। पंजाब असेंबली से एमपीएस आए तो थे आपके पास? क्या वो भी आए हैं तो बस बात करके चले गए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। क्या साथ है? फिर आके बैठ जाए हमारे साथ धरने में, हमारे साथ है तो जब वो हमारा साथ तब देंगे, हमारे पास आके बैठे हमारे साथ बैठ जाए, रात दिन हमारे साथ गुजारें कि हम किस किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो फिर ये साथ होता है। ये तो नहीं ना आए थोड़ी देर के लिए अपनी लैंड क्रूजर से उतरा, बस हम आपके साथ हैं। ये कौन सा साथ हुआ? ये बिल्कुल साथ नहीं है। हम हुकूमत को चैलेंज देते हैं, हम उस वक्त तक यहाँ बैठे रहेंगे, बेशक हमारे घर भी बर्बाद हो। सिर्फ मैं आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हमने उस हालात में उन सेंटर्स पे ड्यूटी की है जहाँ पे बिजली नहीं होती थी। आप भी मेरे सेंटर की आके हालत देखें ना, उसकी चार दीवारी है। मुझे 17 साल हो गए। 17 साल आपने उसको बात करने में लगाए? 17 साल। हम जब उस सेंटर्स में गए थे ना वहाँ पे बिजली थी, ना वहाँ पे पानी था, ना वहाँ पे वॉशरूम थे। जब सेंटर 24/7 हुए, आप जाके अभी मेरी हालत देख लें सेंटर की, वहाँ पे कुत्ते भौंकते हैं, दीवारें गिरी पड़ी हैं, वहाँ पे गेट नहीं है। हम अपने भाइयों को, अपने बाप्स को लेकर जाके हमने वहाँ पे ड्यूटी की है। मैं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की बात कर रही हूँ। और उसके बाद वहाँ पे नहीं ये रिवैम्पिंग नहीं हुई? आप जब वो सेंटर रिवैम्प हो गए, बात सुने, जब हमारे सेंटर रिवैम्प हुए हम खुश हुए, हमारे सेंटर बन रहे हैं जी, शुक्र है हमारे सेंटर बन रहे हैं, हम इसमें खुशी से रहेंगे। तो आपको पता चला कि किसी और के लिए बने? हाँ, तो जब हमें ये पता चला कि ये इन्होंने ठेके पे दे देने, तो हमारे दिल पे आप सोच भी नहीं सकते कि क्या गुजरी है ना। हमारी रात की नींदें हराम हो गई। हमने कहा कि ये सेंटर नहीं बन रहे, हम इसमें रहेंगे, अल्ट्रासाउंड मशीनें आएंगी, हम लोगों को फैसिलिटीज दे दें। वो जब हम लोगों को जब लोग हमारे पास आते पूछते हैं जी मेडिसिन नहीं है, हम उनको प्यार मोहब्बत से ऐसे कायल करते, वो हमारे से डिलीवरी करा लेते विद मेडिसिन ना होने के बावजूद हमारे पास वो आते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम उनको इतने अच्छे तरीके से कायल करते हैं। हमने समझा नए हॉस्पिटल बनेंगे, इसमें ढेर सारी फैसिलिटीज आएंगी। आपने काटी है उसका दावा होगा। हमने कहा कि जब नए हॉस्पिटल बनेंगे, मतलब इसमें फैसिलिटीज होंगी, हम अपने लोगों का इलाज करेंगे और खुश करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत नहीं बनी है, लोग भी नए आएंगे, आप भी जाएं। ये इतने बुरे हालात के अंदर खवातीन यहाँ पे एहतजाज के अंदर बैठी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो गर्मी से बचाने के लिए टेंट लगाया गया है वो भी थोड़ी देर के बाद गिर जाता है, और मुजाहिरीन को जो इसके पिलर है उसको खुद पकड़ के यहाँ पे खड़े होना पड़ता है। और ये 14 दिन से ये तकरीबन सूरत हाल चल रही है। अगर बारिश हो जाती है, दरमियान में हुई भी है बारिश, तो और भी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो जाती है। शेख साहब, खवातीन तो डटी हुई हैं, तो हल तो कोई नज़र नहीं आ रहा निकलता हुआ। देखें, बात यह है, हल अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि आपने लोगों के जज्बात देख लिए हैं, तो सेंटिमेंट, जज्बात बहुत ज्यादा लोगों के, और जैसे जैसे
वक्त गुजर रहा है, लोगों के जज्बात और ज्यादा उभर रहे हैं। मतलब है कि ये जज्बात के बाद अगर गवर्नमेंट ये ना सोचे कि हमें इनके साथ बैठना चाहिए, आना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये वो अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। इनके साथ तो अब जो ज्यादती हो रही है वो तो हो रही है, इसके अलावा जो ज्यादती हो रही है वो अब आवाम के साथ होने लगी है। जो ये इन सेंटर्स को जो इन्होंने चलाए, बड़ी मुश्किल से उनको रन किया, उसके बाद अब जो मामला चल रहे हैं वो ये हैं कि अब उनको बनाकर उन सेंटर्स को उनको प्राइवेट किया जा रहा है। यानी कि हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन, दो फैसिलिटीज़ हैं जो आवाम को मुफ्त मिलनी चाहिए। अब वो दोनों जो है वो आउटसोर्स करके बेची जा रही हैं और उनके पैसे वसूल किए जाएंगे, और उसके बाद जो इलाज है वो नापेद हो जाएगा, इलाज जो है वो मुफ्त नहीं रहेगा, आपका जो तालीम है वो मुफ्त नहीं रहेगी। ये वो बातें हैं जिसकी वजह से आज ये लोग बैठे एहतजाज कर रहे हैं। कल को आवाम को भी इन बातों पर एहतजाज करना पड़ेगा। तो ये कबल अज़ वक्त हम ये बात बताने लगे हैं कि आवाम ये मेरी बात नोट कर लें, वक्त गुजरने के साथ साथ बिल्कुल ये एहसास बढ़ेगा और आवाम को भी समझ आएगी कि ये जो एहतजाज हो रहा था ये उनके हक में हो रहा था, ना कि ये मुलाजमीन के। ये मुलाजमी तो आज दरबदर हो गए हैं। शहरियों से भी आप खाइफ हैं लाहौर के? जी, शहरी जो है वो ज़ाहिरी बात है, उनका जब इलाज ही ना पैदा हो जाएगा तो फिर वो उनका इलाज ही खत्म हो जाना है। आपसे करता हूँ, माँ जी आप कहाँ से आई? फैसलाबाद से। आप BHU में काम करती हैं? हाँ जी, BHU। क्या है आपकी जॉब? मैं मिडवाइफ हूँ। मिडवाइफ है? हाँ जी। तो अब क्या हुआ है, क्यों आपको कह रहे हैं कि चले जाएं? अब देखें, कितने साल हो गए आपको? मुझे 18 साल हो गए हैं BHU कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ठीक है। वो BHU थे जहाँ कोई जानवर जाना पसंद नहीं करता था। ठीक है। जब हमने उन सेंटर्स को ऐसे बनाया, चिड़ियाघर बनाए हुए हैं। ठीक है। हमने अपने मुलाजमों से रात दिन काम करवा के उन सेंटरों का इतना बेहतर बनाया हुआ है, आप बेशक हमारे साथ जाके देख लें। तो अब क्या हुआ फिर आप लोगों के साथ, जब आपने इतनी मेहनत की है तो आपसे क्या मसला है? तो अब वजीर आजम साहबा, वजीर आला साहबा ये चाहती हैं कि मैंने इनका सौदा कर लेना है, प्राइवेट कर देना है इन BHU पे। अगर ये तो जो BHU बने हुए हैं, हमारे बाप दादा परदादा की जमीनों पे BHU बने हुए हैं, RXC BHU उन्होंने अपनी जगह दी हुई है गवर्नमेंट की फैसिलिटी के लिए, गरीब आवाम की सहूलत के लिए। कितनी सैलरी है आपकी? मुझे अब देते हैं इनकी तो एक जो खाना खाते हैं उस जितनी भी हमारी तनख्वाह तो नहीं है। लोग रख लिए आपकी जगह पर? नहीं, हमारा BHU अभी नहीं, जाहिर बात है जो इतने 100-150 तो कर दिए, लेकिन उसके बाद हमारी बारी है। ठीक है। नहीं कि ये हमारी बारी है। अब आपका नंबर आने वाला है और आप पहले ही आ गए कि हमारा नंबर हम अपने बहन भाइयों के साथ आए हैं। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? कितने दिन से? 13 दिन से। 13 दिन से मुसलसल यहाँ पर? मुसलसल इधर। आप ही कहाँ से रहे हैं? कैसे खाना पीना कर रहे हैं? अल्लाह दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। खुद बनाते हैं, लेके आते हैं? कहाँ से? ये थोड़े इधर हैं। अच्छा, यहाँ से खरीद के खाते हैं? यहाँ से खरीद के खाते हैं। ये मुश्किल है आम बंदे के लिए, एक वक्त का खाना जो है वो भी खरीद के खाना मुश्किल है। प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए लाहौर रंग। ये जैसे अभी हम बता रहे थे कि इतनी ख़राब सूरत हाल के अंदर ये लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। अभी ये देखें कि ये पिलर यहाँ पे लोहे का जो था ये गिरा है, ये दिखाएं जी ज़रा। और ये एक बाजारी जो नीचे बैठे हुए थे उनके लगा है जाके, उनके सर पे जाके लगा है, और वो बंदा जो है ना बुरी तरह से जख्मी हुआ है। इस सूरत हाल के अंदर ये लोग बेचारे यहाँ पे बैठे एहतजाज कर रहे हैं, और ये लोहे का पिलर जो है यहाँ पे गिरा है उसके ऊपर, और जिसकी वजह से मुलाजिम जो है वो जख्मी हो गया। देखें खून हुआ पड़ा है, ब्लड उसको आ रहा है, और ये काफ़ी दिनों से इंडिकेट कर रहे हैं हम कि ये सूरत हाल, इतनी ख़राब सूरत हाल के अंदर ये लोग यहाँ पे पड़े बेचारे एहतजाज कर रहे हैं। क्या ये रियासत के लोग नहीं है? ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है? इनका कोई हक नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि आपने इनको रोड के ऊपर? ये दिखाएं जी, आपके भी लगी है ये सूरत हाल है, ये देखें। और ये जितने लोग यहाँ पे नीचे बैठे थे उनके जाके सर पे जाके लगा है ये, और लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। आगे दिखाएं जरा। ये अफसोस किया जा सकता है कि ये जो सूरत हाल है, आगे है जरा, ये इनके लगा है, और ये लोहे का राड है, सर में आगे लगा है। मैंने खुद देखा है कि इनके सर पे आगे लगा है, और उनका सर फट गया और वो शख्स जो है बेहोश पड़ा हुआ है। ये भी इसी मुल्क के शहरी हैं। ये अशरफी साहब क्या हो रहा है? ये आपके सामने क्या सूरत हाल है? इस तरह से आप क्यों लोगों को लाहौर के दिल में बिठा के ये सूरत हाल कर रहे हैं? ये लोग वो हैं जो जिनसे इन्होंने रिस्क छीन लिया है, नौकरियां छीन ली हैं। वो उनके बच्चे घर में बिल बिला रहे हैं, वो यहाँ पे अपनी नौकरी मांगने आए हैं, और वो यहाँ पे ये देख लें आपके सामने हालात हैं। अब भी अगर किसी के
कान पे जूं तक ना रेंगे और उसके बाद वो हमें कहें कि हम जो है वो यहाँ पे इंतजार फैला रहे हैं। आपका कैमरा दिखाए ना। अगर आपने बात मानी है माने, नहीं मानी ना माने, लेकिन ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि जो लोग जमहूरियत के अंदर एहतजाज करते हैं हुकूमत उनको फैसिलिटी देती है, उनको सहूलतें दी जाती हैं, उनको पानी, आपने तो उनको पानी नहीं दिया पीने के लिए 14 रोज से। मुख्तलिफ जो निजी तंजीमें वो दे रही हैं, वो खुद लेके आ रहे हैं। ये सूरत हाल है। ये बेचारा अपना हक मांगने के लिए पता नहीं कहाँ से सफ़र करके यहाँ पर आया था और अब जो है वो यहाँ पे जख्म लेके बैठा और बेहोश है। दिखाएं यार ज़रा, मैंने खुद देखा है। ये इनके सर में आके ये लोहे का जो पिलर है ये आके लगा है और ये इस पिलर को काफ़ी देर से मुलाजमिन संभाले हुए थे। इनको हॉस्पिटल लेके जाएं जी, हॉस्पिटल शिफ्ट करें इनको। यहाँ पे इसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं पेशेंट को। और भी लोग यहाँ पे जख्मी हुए हैं, किसी के बाजू पे लगा है, किसी के सर पे लगा है। 14 रोज से आप लोग बैठे हुए, ये मैंने खुद देखा है कि ये पिलर आके लगा है सर में। जो मुजाहिरीन यहाँ पे नीचे बैठे हुए थे और काफी देर से ये इसको संभाल के खड़े थे। जो लोग यहाँ पे मुजाहिरीन है वही इसको पकड़ के खड़े हुए थे। सर यहाँ पे सारा कुछ मुजाहिरीन खुद ही कर रहे हैं, खाने पीने का भी खुद कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी खुद दे रहे हैं, अपने आप को बचा भी वो खुद रहे हैं और अपनी रोजी के लिए भीख भी इनसे मांग रहे हैं। जो वोट लेने के लिए जब आते हैं तब चाचे ताए मामे बन के आ जाते हैं हमारे पास और बुलंद वाला दावे भी करते हैं। मुझे आप बताएं, सेहत देना किसकी जिम्मेदारी है बुनियादी, तालीम देना किसकी जिम्मेदारी है बुनियादी? इनकी। ये अपने एसी वाले कमरों में बैठे हैं, 800% तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि इन गरीबों के लिए हमारे पास तनख्वाह भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, ग्रेजुएटी भी नहीं है, बाहर में जाओ। हमें इससे भी शायद कोई इतराज़ ना होता। ऊपर से ये हमें कह रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हम इंतशार फैला रहे हैं, आप हक मांग रहे हैं, हम इंतशार फैला रहे हैं और ये इस मुल्क में नया निज़ाम राइज करने जा रहे हैं। माइट इज़ राइट। हमने ये जगह क्यों चुनी? ये जो सामने बिल्डिंग है ये एक पाकिस्तान है। उस पाकिस्तान में आप जो पंजाब असम्बली की बात करें, ये एक पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जिसमें इशराफिया को नवाजा जाता है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी को नवाजा जाता है, जिसमें सियासतदानों को नवाजा जाता है, जिसमें आला हकाम को नवाजा जाता है, जिसमें मुल्क चलाने वालों को नवाजा जाता है। जब हम उनकी बात सुनते हैं तो आपको आए रोज नोटिफिकेशन नजर आएगा। किसी की 900% तनख्वाह बढ़ गई है, किसी का पेट्रोल बढ़ा दिया है, किसी की गाड़ियाँ बढ़ा दी हैं। वो 17वें स्केल का असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसको आपने 4 करोड़ की गाड़ी दी हुई है। यहाँ पे 17वें स्केल के बेचारे रुल रहे हैं, उनके पास साइकिल के पैसे नहीं है। दूसरी तरफ आप आ जाएं, इस तरफ एक सरकारी मुलाजिम जब एक बार सरकारी नौकरी पे जाता है, अब इस मुल्क के ये हालात हो गए हैं कि गरीब बंदा, मीडियोकर और सफ़ेद पोश सारे बराबर हो गए हैं। 15 तारीख के बाद हम बंदा ढूंढ रहे होते हैं जिससे हमने पैसे लेके अपना घर चलाना है कि हम तुम्हें यकम को वापस कर देंगे। सर सबको ये मुश्किल होती है कि हम 15 तारीख के बाद हमारे दोस्त हमारा फ़ोन नहीं सुनते कि इसने पैसे मांगने हैं। ये हालात हो गए। उसके ऊपर आप हमारे पे कदगन लगा रहे हैं। उस सरकारी मुलाजिम को जो ये आस उम्मीद लगाए बैठा है कि मैं फ़लाने साल रिटायर होऊंगा तो मैं अपनी इस बच्ची की शादी करूंगा, मैं ये अपनी छत पक्की कर लूंगा। अब उसको पता लग रहा है शादी इसी वजह से डिले कर रहे होते हैं कि मैंने रिटायर होना है, जो पैसे मिलने हैं उससे शादी करूंगा। और सर अब हमें क्या सुनने को क्या मिल रहा है कि तारी रिटायरमेंट तो बात तानू कख नहीं लबना। अच्छा ये भी इसी में शामिल है? ये भी इसी में शामिल है। अब हम किस तरफ जाएं? जिन मुलाजमीन की नौकरियां जा रही हैं उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा? कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। वो जो मिला है वो भी छीन रहे हैं, नौकरियां छीन रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। आप देखिए हम डॉक्टर हैं, हम इनके साथ क्यों खड़े हैं? हम कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेंगे, ये कहाँ जाएंगे? इनके बगैर ये लोहे के पिलर खाएंगे जो लाहौर में इनके बगैर पंजाब असेंबली के सामने बैठ के। इनको समझना होगा। इन्होंने डिवाइड एंड रूल किया कि मरियम नवाज ने कहा हम डॉक्टर को क्लिनिक दे रहे हैं। डॉक्टर इन लोगों के बगैर अपाहज हैं। खाली डॉक्टर अस्पताल नहीं चला सकता जब तक वहाँ पे नर्स, पैरामेडिक्स, हेल्थ सपोर्ट स्टाफ, हमारा कंप्यूटर, वैक्सीनेटर, जब तक वो सारा निज़ाम नहीं होगा अस्पताल नहीं चल सकता। ये एक तरफ इनको धोखा दे रहे हैं, दूसरी तरफ अवाम को धोखा दे रहे हैं जिनको ये कह रहे हैं हमें फसादी शो करके, हमें इंतशारी शो करके। आपके कैमरों ने कवर किया है, ये वाहिद धरना है इस हुकूमत में। आपसे बात नहीं कर रहे कि आप फसादी हैं, ये अब तक मुज़ाकरा क्यों नहीं शुरू हुए? ये इसलिए मुज़ाकरा शुरू नहीं हुए कि हमारे पास टेबल पे इनके पास हमें देने के लिए है क्या? अच्छा ये मुल्क बेचने आए हैं। इन्होंने ये सोच लिया है, ये अपने हल्का बाब में कह रहे हैं कि वो बाहर बैठे गालियां निकालने दो, हमें तो अरबों का फायदा हो रहा है ना। अच्छा ये बातें पहुंची हैं आप तक? ये बातें पहुंची हैं। आप देखें, लेकिन वो तो कहते हैं कि आउटसोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काम नहीं करता अमला, डॉक्टर काम नहीं करते, ये इतना स्टाफ यहाँ पे बैठा है ये काम नहीं करते, इसलिए मजबूरी है कि हमने काम करवाना। सर ये बात मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से कहता हूँ, टेबल पे आके इन कैमरा हमारे साथ ये बात करें और हमें टेबल पे हरा दें, हम अगले सेकंड ये धरना उठा के चले जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके मीडिया के थ्रू चैलेंज करता हूँ। इन्होंने आउटसोर्सिंग का नारा लगाया है। आउटसोर्सिंग
अस्पताल में जब आप एंटर होते हैं सबसे पहले आप पार्किंग वाले से लड़ते हैं पर्ची पे 20 रुपए लिखा है, पार्किंग वाला 100 रुपए ले रहा है, मर्जी है उसकी, जितने मर्जी ले, वो आउटसोर्स है। आप उसे पूछ ही नहीं सकते क्योंकि वो आप आउटसोर्स है। कंप्लेन करेंगे कोई सुनेगा ही नहीं, वो क्योंकि वो आउटसोर्स है। ठीक है। कभी आप सरकारी अस्पताल के सफाई के निज़ाम से मुतमिन हैं? आप बताएं, आपको ढेर नजर आते हैं गंदगी के? वो आउटसोर्स हैं। अच्छा। आपको कैफेटेरिया में जो कैंटीनें हैं वो आउटसोर्स हैं। हम अंदर से मरीजों को ठीक करके भेजते हैं, ये बाहर 2 नंबर पानी 2 नंबर खाना खिला के मरीज को यरकान करके फिर अंदर भेज देते हैं। क्या उसका कोई ऑडिट है? आप उसका पहले ऑडिट करें, हमें बताएं। एक सिक्योरिटी की एजेंसी है, हुकूमत से ठेकेदार पैसे ले रहा है 200 बंदे के, वहाँ पे काम कर रहा है 100 बंदा, 100 भी नहीं होता कई बार। उसकी तनख्वाह हुकूमत के मुताबिक 37,000, दे रहे हैं 14,000। 18-14। सर हमें ये समझना होगा, 12 घंटे 14 ये घंटे ऐसे फूलों की पेश करके फ्लैटीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता रहे हैं कि हम बहुत बेहतर करें। आप इनसे ये सवाल करें, ये बात है बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर हम नई आउटसोर्सिंग को तो गोली मारें, जो इन्होंने पुरानी की हुई है उसका ऑडिट तो कर लें। हमारे सामने वो पेपर लेके आके हमारे मुंह पे मारे अगर ये ठीक है तो। ये हमें बताएं कि 200 बंदे की सिक्योरिटी के पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो किस ठेकेदार के पास है, वो किस MPA MNA का यार दोस्त है, वो किस ब्यूरोक्रेट का यार दोस्त है। मुझे ये बताएं कि अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे, 14 रोज से तो नहीं हुए, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट अमल क्या है? सर आप मुझे बता दें, मैं हूं ना, अगर मेरे से आपने जरिए मांस छीन ली है, मेरे से मेरी रोटी छीन ली है, तो मेरा दीन मुझे इजाज़त दे रहा है कि मैं हराम चीज़ खा सकता हूं अगर मेरी ज़िंदगी पे बनना ही है। मेरा दीन मुझे इजाज़त दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? फिर हम खुदकुशियाँ भी करेंगे। अगर बात हमारे मरने पे आ गई तो हम अकेले नहीं मरेंगे, इनको साथ लेके मरेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि हम खड़े हैं, अपना हक लेके जाएंगे सर, और उसके हुकूमत कह रही अलावा- है कि आप थक के जाएंगे, उसके ये अलावा- सोच रहे हैं वो। उसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है, हम कहाँ जाएं? ये जो 15 दिन से मुझे आप एक बात बताएं, एक औरत एक दिन के लिए घर से निकले तो घर का निज़ाम चलता है? सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। ये वो माँ जो अपने आप को बच्चों पे कुर्बान कर देती है, वो अपने बच्चे छोड़ के 15-15 दिन से यहाँ बैठी है, ऐसे इसका मतलब है कि वो वापस जाएंगे? ये इनकी खाम ख्याली है। बैकडोर भी किसी ने राब्ता नहीं किया आपसे? सर बैकडोर जितने भी राब्ते हैं वो कह रहे हैं हमारे बस में कुछ नहीं है। अच्छा, ये कौन कह रहा है? कल हमारा डेलीगेट असेंबली में गया, 40-50 MPA MNA थे, वो हमें ये तो ज़रूर कहते हैं कि आपके साथ जुल्म हो रहा है। ये पुलिस वाले हमें ये ज़रूर कहते हैं आपके साथ जुल्म हो रहा है, हमारी भी बारी आने वाली है। पुलिस वाले भी डर रहे हैं कि हमारी बारी आने वाली है, लेकिन सब क्या कहते हैं? हमारे बस में नहीं है। MPs ने पंजाब असेंबली जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, उन्होंने आपसे कहा कि आप ठीक हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब वो भी नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता? सर अब यही हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी रियासत को चला कौन रहा है, मैंडेट किसके पास है। हमने बात को गलत गाइड किया गया है, ब्रीफिंग गलत दी गई हो, हम समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, लेकिन CM साहिबा ये एक नैरेटिव है। हम मानते हैं कि उनके सेक्रेटरी ने उनको गलत गाइड किया, हम मानते हैं कि उसने सब अच्छे की रिपोर्ट दी, लेकिन क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा ये सड़क लाहौर का दिल है, 15 दिन से बंद है? क्या उन्होंने इतना भी बॉदर नहीं किया कि एक और टीम भेज के देख लें? क्या आपके मीडिया के कैमरे दिखा नहीं रहे? क्या आपके मीडिया के कैमरे दिखा नहीं रहे? क्या रोजाना चल नहीं रहा? उनके कान पे जून तक रिंगी है। उन्होंने एक नैरेटिव अवाम में देना चाह रहे हैं कि हम इंतशारी है। ये नैरेटिव हर दफा इनका कामयाब होता था कि कहीं ना कहीं मीडिया मैनेज करके, ब्यूरोक्रेसी मैनेज करके, अस्पतालों में फेक चीज़ें चला के ये मैनेज करते थे। अब ये वो रोला नहीं है। अब ये समझें, ये किसी की तनख्वाह बढ़ाने के लिए हम नहीं आए, ये किसी की नौकरी बहाल कराने के लिए नहीं आए, किसी का सर्विस स्ट्रक्चर लेने नहीं आए, हम अपना रिस्क लेने आए हैं। जो अल्लाह ने हमारे से वादा किया है, हमने मेहनत करके वो अर्न किया है। इनकी तरह बैकडोर से नहीं आए, इनकी तरह हमारे बाप बड़े नहीं हैं, हम मेहनत करके आए हैं। मुझे ये बताएं कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जिनको रखा जाता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ शामिल होती है कि आपको जब मर्जी हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल होती है शामिल, बिल्कुल शामिल होती है। गवर्नमेंट इसी की प्ली ले रही हो कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उसमें तो ये शामिल था कि आपको जब मर्जी हम फारिग कर सकते हैं। सर ये असल इशू क्या है? हम यही तो इस तरफ जा, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आज से शुरू नहीं हुई, ये आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ये निजकारी की तरफ इस तरह ही जा रहे हैं। अस्पतालों में इन्होंने पता ही नहीं चलने दिया, जिस तरह मैंने पहले बात की कि आधा अस्पताल तो बेच दिया, सेहत भी अपना सफाई भी दे दी, पार्किंग भी दे दी, कैंटीनें भी दे दी, अब म्यों की फार्मेसी भी दे दी। अच्छा, तो रह क्या गया? ठीक है, पैथोलॉजी भी दे दी। तो जो गरीब मरीज आता था चल के आपके पास दूर से कि मैं अस्पतालों फ्री टेस्ट करा आना वा, मैं अस्पतालों फ्री दवाइयाँ ले आना, वो तो उन्होंने पहले ही कर दिया है। ठीक है, आप समझते हैं स्टेप कि वाइज चल रहे हैं। जो पहले चीजें आउटसोर्स की हैं, आप समझते हैं कि वो कामयाब नहीं हुआ मॉडल? अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हमें एडहॉक दिया है, साथ ड्रामेबाजियाँ क्या लगाते हैं कि हमने लिखा हुआ है लेकिन आपको एक्सटेंशन दे देंगे,
रेगुलर क्यों नहीं कर रहे? पता है रेगुलर करेंगे तो ये हमारे सर पे सवार हो जाएंगे। तो मुझे ये एक बात बताएं, अगर सरकार ने हर चीज़ ठेके पे ही देनी है, पूरा पंजाब, ये सिर्फ रोला पंजाब का ही है, केपी में क्यों नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में क्यों नहीं है, सिंध में क्यों नहीं है, बलूचिस्तान में क्यों नहीं है? क्यों कि वहाँ के हम यहाँ बैठ के कहते ज़रूर है कि वो लोग वडेरे या सब कुछ खा गए, हमारी तरफ से वो सारा कुछ खा जाए, लेकिन वो अपने सरकारी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ तो दे रहे हैं। उन्होंने IMF के एजेंडे के सामने खड़े तो हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने सरकारी मुलाजमीन को, गरीब मरीजों से पैसे नहीं काटने, हमने जो भी करना होगा वो उनकी सवाबदीद है। हम इस पे तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये पंजाब भी गुड बॉय बना हुआ है, ये पंजाब भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा खराब ये होती सबसे जा रही बड़ा है। वादा इन्होंने किया है। और ये जो सैकड़ों मुलाजमीन यहाँ पे बैठे हैं, आफ्टर ऑल आपको इनसे बात करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, ताकि इनके जो जायज़ मुतालबा तो माने, अगर जायज़ नहीं आपको लगता है तो आप उनको कायल कर लें कि आपके मुतालबा जायज़ नहीं है। लोग जो है मुख्तलिफ अजला से सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे। आप किस जगह से हैं? पंजाब से, इधर लाहौर से। लाहौर से ही हैं आप? कहाँ से हैं जी? गुजरांवाला। गुजरांवाला में। आप क्या काम करते हैं? मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार। तो आपकी भी नौकरी जा रही है? मेरी सर्विस हो गई है जी 30 साल। सर आप परमानेंट मुस्तकिल मुलाजिम हैं? जी यार। तो अब क्या मसला है, आप क्या कह रहे हैं? आपको हम इनके साथ हैं बस जी, अब हमें तो इतना नहीं पता है। आप इखलाकी सपोर्ट कर रहे हैं इनको? हाँ। आज बिल्कुल बड़ी तादाद में ख़वातीन मुजाहिरीन मर्द यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि हुकूमत एटलीस्ट उनके साथ बात करे और उनकी जो जायज़ मुतालबा है उनको सुना जाए और माना जाए। तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक उनके मुतालबात सुने और माने नहीं जाते। आप बताएं जी, अब तक मुतालबात नहीं मानेंगे आपके, क्या सूरत हाल है? जी हम मुसलसल 14 दिन से यहाँ पर धरने पे हैं और हमारा मुतालबा यही है कि प्राइवेटाइजेशन जो BHUs की या जो है जिना हॉस्पिटल की, ठीक है, टीचिंग हॉस्पिटल्स की, ये रोक दी जाए। सिर्फ हमारा यही एक मुतालबा है और जायज़ मुतालबा है, 1 पॉइंट एजेंडा हमारा जी। लेकिन बाज़पुरसी करने के बावजूद उन्होंने हम पर इतना तशद्दुद किया। कल हमारे साथियों पर उन्होंने लाठी चार्ज किया है, शेलिंग की है, तेजाबी पानी फेंका है और अभी इतने हालात ख़राब है। अभी रिसेंटली वाक़या हुआ है कि इतना ज़्यादा ज़ोर से एक आंधी का झोंका आया है तो ये पुलर जो है ये गिर चुका है, जिसकी वजह से एक शख्स का, जी बिल्कुल, एक शख्स जो है उसका सर जो है बहुत बुरी तरह से जख्मी है, सुनने में आ रहा है उसका स्कल तक टूट गया है, ठीक है। तो मेरी मरियम नवाज साहबा से यही गुजारिश है कि आप अगर कहती हैं कि हम यहाँ पे मर जाएं तो हम मरने को भी तैयार हैं, ठीक है, लेकिन हम अपना हक लेके जाएंगे। हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। आप कहाँ से आई हैं? सोचते हैं कि खुद ही मर मुर जाएंगे और चले जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग डटे हुए हैं और अपना हक लेकर जाएंगे। और इसी तरह से हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग इधर मजबूरी की तरह बैठे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस वजह से हम लोग इधर बैठे हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? आज हम 14 दिनों से इधर बैठे हुए हैं। आपके बच्चे भी साथ हैं? नहीं, हमारे बच्चे घर हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे छोड़कर आए हुए हैं। 14 दिन हो गए। जब वो बात करते हैं तो इतना रोते हैं, हमें खुद दुख लगता है कि हमारे बच्चे घर हैं और हम लोग इधर हैं। कैसे उनको कौन पीछे संभालता है? हम इतने मजबूर हैं, कोई नहीं है, बस हस्बैंड है मेरे, और कौन है। और हमारा इस एक जॉब के बाद कोई और हमारा रोजगार भी नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? छोटे? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल होता है माँ के बगैर बच्चों का रहना। बस फिर क्या करें, मजबूर है ना, ये जॉब भी तो हम लोग छोड़ नहीं ना सकते। बाद में हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे, कहाँ से आएगा जो हम लोग खाएंगे और अपने बच्चों का मुस्तकबिल संभालेंगे। बच्चे कॉल करते हैं आपको? हाँ जी करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, रोते हैं, हमें भी रुलाते हैं सारी रात। जारी बात है, माँ के बगैर बच्चों का गुजारा नहीं। और हम मैडम मरियम नवाज साहिबा को दुआएं देते हैं बेशुमार, अल्लाह पाक उनके ओहदे बुलंद करे और वो सब अवाम को ऐसे जलील करे, खज्जुल खुवार करे। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे खवातीन बैठी हुई हैं। आपको कितना साल हो गए काम करते हुए? हमें 12-15 साल हो गए हैं तकरीबन ड्यूटी करते हुए। और अब आपको कह रहे हैं घर चले जाएं? हाँ जी, अब हम लोग ओवर हो गए हैं, हमारी उम्र अब बहुत ज्यादा हो गई है, ओवर एज है हम लोग, हमें कोई काम नहीं आ रहा है। अगर कोई रोता है ना आपके सामने तो वो मजबूर होकर रो रहा है, खुशी से कोई नहीं रोता और ना ही खुशी से कोई इधर आ रहा है। घर से इतने देर बाहर खुशी से तो कोई भी नहीं रहता। नहीं, खुशी नहीं है, हम लोग बहुत मजबूर हैं। खुदारा हमारी इल्तिजा सुने और हमें हमारा हक दें और हमें अपनी नौकरियों पर बहाल रहने दें। हम क्या मांग रहे हैं, अपनी नौकरी तो मांग रहे हैं, हम और तो कुछ नहीं मांग रहे। हमारी माएँ बहनें हैं जो अपने घरों में हमसे ज़्यादा
अच्छे हालात में रहती हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 14 रोज से बैठी हुई हैं और कोई उनकी बात सुनने के लिए, उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कामयाब एहतजाजी धरना 14वें रोज़ भी जारी है और बड़ी तादाद में ख़वातीन मुजाहिरीन दूर दराज शहरों से सफ़र करके यहाँ पर अपने बच्चों समेत मौजूद हैं। डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, YDA की पूरी क़यादत यहाँ पर मौजूद है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान नसीब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भाई, अब तक क्या सूरत हाल है? मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, नहीं हुआ है, किस तरफ जा रहे हैं मामला? आज आपको पता है 14वां दिन है, निसफ महीना और निसफ माह से जो लोग हैं सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन तरीके से और जमहूरी तरीके से और आइनी तरीके से मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो मुफ्त इलाज के ख़ात्मे के लिए बजट कम कर रही है हुकूमत अपने इदारे चलाने में नाकाम हो रही है। हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करे। ये जो ठेकेदारों को देना चाह रही है, निजकारी करना चाह रही है, इससे इज्तनाब करे। और जो सरकारी मुलाजमीन को उनकी नौकरियों से फारिग करना चाहती है, कहती है कि पेंशन उनके ऊपर बोझ है, हुकूमत कहती है सरकारी मुलाजमीन बोझ हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि फिर लोग ये कहते हैं कि ये हुकूमत ही हमारे ऊपर बोझ है। तो मेहरबानी ये फरमाएँ कि आपने आना है चंद सालों के लिए, फिर आपका तो ये एक साइकिल चल रहा है कि आधे साल ये बाहर होते हैं, एक पार्टी जेल में, और अगले सालों इन्होंने जेल में होना बाकी बार। तो मेहरबानी ये करें, अवामुन नास के जो अदारे हैं उनको तबाह ना करें। बड़ी उम्मीदें हैं मरीम नवाज साहबा से, हमारी भी। वो कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, रेड लाइन जो है सड़कों पे बेचारी, कल उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, पानी वाटर गन्स के साथ जो है तेज़ाब वाला पानी फेंका गया, टॉर्चर किया गया। तो मेरा ख्याल है कोई भी अपनी रेड लाइन के साथ तो ऐसे नहीं करता। और आप ये देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन ने कोई रैली या मूवमेंट नहीं की। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन को मोबिलाइज़ नहीं किया। तो इनको कोई मोबिलाइज़ नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। मरीम नवाज साहबा को कह रही हैं कि वो जी कुछ अफराद के साथ है, तो बाकी जो अफराद हैं देखें, सब की जो उम्मीद है वो हुकूमत से ही होती है। और हुकूमत अगर माँ की बजाय सख्त या हार्ड स्टेट बने या हार्ड रियासत बने और उसका एक रवैया ही बड़ा सख्त गिर हो जाए, क्या वजह, क्यों रवैया सख्त है, क्यों मुज़ाकरात नहीं कर? मेरा ख्याल देखें, इस वक्त जो हमारे पास यकजहती के लिए आए हैं, सबसे बड़ी तादाद में जो MPs आए हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आ रहे हैं। ठीक है, कल भी 10 लोग आए हुए थे। ठीक है। अगर हुकूमत के अपने जो MPs हैं और जो अपने हलकों में लोगों से मिल के सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बाय ऑल मीन्स वो हुकूमती पार्टी के MP हैं, अगर उनकी अपनी पार्टी के MP ये चाह रहे हैं, उनकी CM नहीं चाह रही, तो हमें समझ नहीं आता कि कौन मुनाफकत कर रहा है। जब उसके बरक्स दूसरी जितनी पार्टीज़ हैं बड़ी यकजान होकर कह रही हैं कि जो रियासती अदारे हैं उनको बेचा ना जाए। तो हमारा यही मुतालबा है कि मरीम साहबा की अगर कोई ज़ाती इनको मिसगाइड किया हुआ है या उनको कोई गुस्सा है, उनको समझाना चाहिए। वो लोग जो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं वो अपना प्ले करें। इन लोगों को देखें, आप ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकली मोबिलाइज्ड हैं या मोटिवेटेड हैं। खुद अपनी नौकरियां बचाने के लिए इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज बेचारी खुद कुछ नहीं कर पा रही, तो ये इनको कौन मोटिवेट कर सकता है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब्स के लिए एहतजाज कर रहे हैं, अपनी सरकारी नौकरी के लिए खड़े हैं। मजदूर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, स्किल्ड मजदूर हैं और सड़कों पर बेचारे ख्वार हो रहे हैं। तो इस तरह की निजकारी की मिसाल देखें पाकिस्तान के 75-77 सालों में नहीं मिलती। आज तक किसी ने इस तरह अपने सरकारी अस्पताल, किसी हुकूमत ने ट्राई नहीं की और 4-5 सूबों में कभी नहीं हुआ। तो वाहद हुकूमत है जिनका ब्रेन चाइल्ड है, और वो उनकी जो एक वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा और उज़्मा बुखारी साहबा फरमाती हैं कि ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ये जो पेंशनें लेने बैठ जाते हैं, ये बोझ हैं। तो ये बोझ नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। ये आपसे पहले भी सिस्टम को चलाते हैं, पहले भी सिस्टम को चला रहे थे। अल्लाह ताला ने आपको हुकूमत दी है, आगे पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो ये बेचारे मुलाजमीन ही थे, कई सालों से खिदमत कर रहे हैं। तो आप देखें, बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो अपने आप को मुलाजमीन को खैर ख्वाह कहती हैं। ये वाहिद पार्टी है जो मुलाजमीन को मौक कर रही है, उनका मजाक उड़ा रही है, उनको एलानिया जंग कर रही है। देखिए, इनके वज़ीर एलानिया तौर पे सरकारी मुलाजमीन की मुखालफत कर रहे हैं। लोग साथ खड़े हैं, लेकिन वज़ीर, मेरा ख्याल है देखिए MPs को चाहिए, कल उनके साथ जो लोगों ने किया, अगर साथ खड़े हैं तो फिर पूरी तरह साथ खड़े हैं। इधर आके लोगों को कहते हैं कि मरियम हमारी बात नहीं मान रही, मरियम ना तजर्बाकार है, मरियम जो है वो हम लोग तो आपके साथ हैं, नई आई हैं, थोड़ी ज़िद कर जाती हैं। वो इस तरह की बात लोगों से जब मिलते हैं अपने अपने हलकों में, तो MPs इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा। और जब उधर जाते हैं तो वो मेरा ख्याल उनके साथ। अच्छा, अगर ये अब भी नहीं होता, मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं होता, तो ये इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग मुजाहिरीन, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट लाए अमल क्या होगा आपका? नेक्स्ट हमारा यही लाया अमल है कि हम आपको पता रिलीज़ निकाल रहे हैं। तो मंडे को हमने प्लान किया है कि DG का जो दफ्तर है, DG हेल्थ का और प्राइमरी सेकेंडरी जो है उसकी तरफ मार्च करेंगे। ठीक, ये बताएं अब तक क्या सूरत हाल है, क्या पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई है? पेशरफ्त तो अभी तक यही हुई है कि हमने कल CMH हाउस ऑफिस मार्च किया है। उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज जैसे हम DG ऑफिस जा रहे हैं, अभी
उधर रैली करेंगे। मंडे वाले दिन से हमारा ये प्लान है कि हम 2 धरने दें, एक प्राइमरी सेकेंडरी में जब हम रैली से यहाँ से निकलेंगे, डिफरेंट हॉस्पिटल से टर्शरी केस से भी YNA और YD हमें ज्वाइन करेगी, तो वहाँ पे हम एक धरना देंगे और एक धरना हमारा चेयरिंग क्रॉस पे ये कंटिन्यू रहेगा। तो एक बात हम आपको बड़ी क्लियरिटी से बता दें, अगर गवर्नमेंट और मैडम साहिबा को ये लगता है कि वो बात करने की बजाय चोरी का रास्ता या भागने का रास्ता इख्तियार करेंगी, तो ये इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम हर वो रास्ता, हर वो दीवार लांघ के जाएंगे जिससे हमसे बात नहीं करेंगे। हम इनको एक ही बात कह रहे हैं, डे 1 से आए टेबल टॉक करने, टेबल पे बैठे हमारे साथ, लेकिन ये झूठे लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, इन्होंने टेबल पे बैठना नहीं है, क्योंकि टेबल पे जब ये बैठेंगे ये हमसे हार जाएंगे। इनके पास है ही कुछ नहीं, ये मियां मुंशा एंड कंपनी अपने ठेकेदारों को वादे वजह है कि हुकूमत हर सूरत आउटसोर्स करना चाहती है इसको, क्योंकि इन्होंने अपने जो बड़े हैं, जो इनके वो हैं, जो इनको वो स्पॉन्सर करते हैं, उनको उन्होंने कह दिया है कि ये हॉस्पिटल तुम्हारा, ये मियांशा का, ये फलाने का, ये फलाने का, इन्होंने बांट दिए ऑलरेडी। तो ये मजबूर हैं, ये बेचारे मजबूर हैं कि अगर उनको हॉस्पिटल्स ना दिए तो कल को इनके कारोबार रुक जाएंगे, इनके कारोबार बंद हो जाएंगे। ये तो गवर्नमेंट नहीं करने आते, ये तो कारोबार करने आते हैं। गवर्नमेंट और जमहूरी लोग इस तरह नहीं अपनी जमहूरियत को, लेकिन हुकूमत ये भी तो कहती है ना कि मुलाजमीन इस तरह से काम नहीं करते, इसलिए हम मजबूर हैं आउटसोर्स करने के लिए। देखें, आपने ये गवर्नमेंट का काम होता है कि उसने मुलाजमीन को इस बात पे वो करना है, स्ट्रिक्ट करना है, फोर्स करना है कि आप काम करें। गवर्नमेंट इस चीज़ में वो लेके आए, क्लैरिफिकेशन लेके आए, गवर्नमेंट इस चीज़ की जस्टिफिकेशन दे कि वो क्यों वर्कर काम करते हैं। हाँ, ये होता है थोड़ा बहुत लेट, वो आप अपनी वो लेके आए, बायोमेट्रिक लेके आए, आप बायोमेट्रिक के निज़ाम के तहत जो काम कर रहा है उसको रखें। प्रोफेसर की शुरू की थी, वो भी नहीं चलने दी, तो वो प्रोफेसर की चल रही है, किसने कहा नहीं चल रही? अच्छा। बिल्कुल चल रही है और हम तो खुश हैं, अमल हो रहा है उस पर, बिल्कुल हो रहा है। हम कोई बेहतरी आई है सर? बिल्कुल बेहतरी, 8 बजे से 2 बजे तक प्रोफेसर होता है। अच्छा। तो वो रहे, लेकिन सर इसमें अगर प्राइवेटाइज देखें, आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझे, वो अपने ठेकेदारों को दे देंगे। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना कि अब तो उन्होंने ठेकेदार अपने ठेकेदारों को ना देना हो, तो ऊपर रखा हुआ है ना, जो मर्जी ले ले। किसी में जरूरत नहीं है कि वो मैडम मरियम नवाज साहिबा से जाके एक मरला भी ले सके। कब तक बैठेंगे आप, क्या करेंगे, कितना लाया मलाब क्या है? जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम ऐसे ही बैठेंगे, लेकिन हमारे जो प्लान और एक्शन है वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट होता जाएगा। हम ये भी हो सकता है कि मंडे को, ट्यूसडे को अपने लोग सारे पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल कर दें। अच्छा। और ये भी हो सकता है कि हम सीएम हाउस, सर हम एग्रेसिव नहीं है, बड़े पुराने ओपीडी तो बंद थी हफ्ते वाले दिन, सर वो बंद मजीद भी आगे जारी रखेंगे? सर देखें, ओपीडी तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हमारी माओ बहनों पे जैसे कल इन्होंने तशद्दुद किया, चादरों को खींचा गया, बालों को नोचा गया, हमारे ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान सीब और प्रेसिडेंट को, उनके साथ जो तशद्दुद हुआ, जो मेरे साथ आपने कल देखा लाठीचार्ज हुआ, अगर इस तरह की दोबारा बात इन्होंने सोची भी तो हम इंडोर भी बंद कर देंगे। और इंशाल्लाह फिर एक ऐसा लोगों का जाल, ऐसा लोगों को आप सर ही सर नजर आएंगे लाहौर की सड़कों पे, आपको हर जगह, फिरोजपुर हो, जेल रोड हो, और भी लोग आ जाएंगे। और कितने दिन इंतजार कर सकते हैं आप? जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तब तक हम इधर ही रहेंगे। जितनी देर तक ये हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे तब तक हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज का हिस्सा इधर बन के रहेंगे और जुल्म सितम सब कुछ सहेंगे। जो उन्होंने कल हमारे ऊपर जुल्म किए हैं, वो जितना जुल्म कर रहे हैं हम इधर ही रहेंगे, इधर ही मरेंगे। खवातीन इतनी दूर से यहाँ पे सफ़र करके आई हैं, 14 रोज से यहाँ पर हैं, खाना पीना, घर, बच्चे, ये किस तरह से मैनेज हो रहा है सारा? बस अल्लाह ताला करी जा रहा है। जैसे कि हम मुश्किलात तो आ रही होंगी ना? मुश्किलात तो आ रही हैं, लेकिन ये तो हमारी जो माँ अपने आप को कहती हैं वो माँ नहीं है, दरअसल वो डैन है। और उनको ये सोचना चाहिए कि ये हम छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ इधर जलीलो खवार हो रही हैं। वॉशरूम में जाने का हमें मसला है, खाने पीने का मसला है, छोटे बच्चों का खाने पीने का मसला है। लेकिन जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं मानेगी, हम ये सारे ये जुल्म सितम, ये आंधी तूफान सब कुछ यहाँ बैठकर सहेंगे और इधर ही रहेंगे। ये इनकी सोच है कि ये तंग आकर ये चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से कभी भी जाने वाले नहीं हैं। ठीक है। और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो गए हम इधर ही रहेंगे, इधर ही मरेंगे, इधर ही जिएंगे। आज बिल्कुल खवातीन भी बड़ी तादाद में धरने में मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं एक बड़ा पंडाल है जो 14 रोज से यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन
जितने लोगों से हमारी यहाँ पर बात हुई सबका यही कहना है कि अभी तक हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करी, बल्कि उल्टा दबाव और डाला जा रहा है मुजाहिरीन के ऊपर कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जितने लोगों से हमारी बात हुई ज़्यादातर का यही मानना है कि वो किसी सूरत अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे, अपने धरने को जारी रखेंगे और अपने मुतालबात को मनवाए बगैर पंजाब असम्बली के सामने ये दिया गया अपना धरना इसको जारी रखेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। हुकूमत जितना इसको लंबा खींचना चाहती है ये हुकूमत की मर्जी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। मोहम्मद मोहसिन अलवी और टीम हेल्थ जोन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौर रंग।